उनका जो तरीका है आज भी उनके गवर्नमेंट स्कूल में ना, सुनो क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में ना हमारे बच्चे हैं ना जी, उनके गेट के ऊपर जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो होती है, एक बंदा पीटी मास्टर साथ वो खड़ा उनके होता है। हीरो है तो वो क्यों ना फोटो लगाएंगे। लेकिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हद हो गई है। इंटरेस्ट अब उनके देखे जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की फोटो वो क्यों नहीं लगाएंगे, इंडिया में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। लगाए, लेकिन गेट के ऊपर लगा के एक पीटी मास्टर खड़ा होता है। तो यही रिस्पेक्ट है। व्हाट इज दिस थिंग, थोड़ा टिल्ट हो गया। जजमेंट वो करें लेकिन हमें बाउंड ना करें। हमें क्यों बाउंड कर रहे हैं। बच्चों को जो वहाँ रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनको बाउंड ना करें, कोई बाउंड नहीं कर रहे। सर ऐसे झुकाना पड़ता है उनको, फिर इंटर गेट के अंदर इंटर होते हैं। एक वीडियो दिखा दे पे बाकी चीजें सर्च करते हैं, ये क्यों नहीं सर्च करते। एक वीडियो आप करें ना, हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया। रख गए हम क्यों ना बात करें, हमारी आजाद कश्मीर हमारी शारक नहीं है, क्या हाल है उनका। तो नहीं आजाद तो है ना, इंडिपेंडेंटली तौर पे वो अपनी नमाज करते हैं, अजान देते हैं। आटा उनको इतना महंगा वहाँ मिलता है, उन बेचारों के पास गैस है नहीं, बिजली का कुछ अता पता है नहीं। आप ये भी देखें ना, लंदन चले जाएं आप यूके किसी सिटी में चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, वाशिंगटन डीसी में, उनके जो व्हाइट हाउस उसके सामने कौन हर तीसरे दिन जो कर रहा है उनके खिलाफ स्ट्राइक कर रहा है, इंडिया के खिलाफ कौन कर रहा है, कश्मीरी करते हैं और पाकिस्तानी करते हैं जी। नहीं हुआ सर, कोई ज्वाइन हमारी नॉलेज पता नहीं कहाँ की है। देखा है आपने, आपको मैं नक्शे दिखा देती हूँ जो अरब ममालिक ने शायद नहीं मानते, वो पता क्या कहते हैं, हमारी बाउंड्री लाइन 3300 कुछ है, हम कहते हैं 2100 है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भीख क्यों मांगता है, या फिर वहाँ के लोगों का या पाकिस्तान की कोई इज्जत क्यों नहीं करता है, इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। इसमें पाकिस्तान के एक टीचर बात कर रहे हैं, इनकी आप मानसिकता देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये अपने बच्चों को, इनके यहाँ जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको क्या सिखाते होंगे। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है नीमन अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। मोहब्बत है ना, एक सवाल पूछूंगी, आधा कश्मीर 10% कश्मीर चाइना को क्यों गिफ्ट किया। 10% नहीं है, मैं 10% 10 से 12% चाइना को दे दिया दान। मैं बताता हूँ आपको, शायद इसका नॉलेज नहीं है, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, पता नहीं आप किस सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं। मैं कह रही हूँ मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअल लाइन इसको कॉल किया जाता है, जो कश्मीर और पाकिस्तान चाइना के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको एक्चुअल लाइन कॉल किया जाता है, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ जो है वो पहले सीज फायर लाइन था ना, अब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कॉल किया जाता है, जो 861 किलोमीटर है आजाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान, IIO के इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान। अब जो है ना प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल लाइन है बिटवीन इंडिया और चाइना के दरमियान, वो उनका झगड़ा उससे इंडिया से है, पाकिस्तान से नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर को अब हमने अपने एरिया में काउंट किया है, नया न्यू मैप में सवाल ही नहीं है। अब मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है, चाइना को पाकिस्तान की बनती, इंडिया की बनती कब है, वो तो बनती तो बनती है, उनको तो हम अपने मुल्क के हिस्से दान करते फिरेंगे, जिसको हम अपनी शहरत बोलते उसको आधा काट के उनके आगे पेश कर दिया और कह रहे हैं बहुत बड़ी मोहब्बत है। उसने हमारा प्लांट बनाया, ठीक है, और चाइना फ्रेंड है, गिलगित बल्तिस्तान दे दे फिर चाइना को, आधा पाकिस्तान दे दे चाइना को, चाइना तो दोस्त है। माने क्यों, कैसी बातें कर रहे हैं हम, अपने मुल्क को क्यों तोड़े हम, क्यों तोड़े हम उनके खिलाफ। इसीलिए हमें धोया जाता है ना, वहां से कहते हैं निकलो। पाकिस्तानियों ने वहां पर ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हुए ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम आज तक अपना कश्मीर का मौक़िफ़ बयान नहीं कर पाए। मुझे ये बताएं, अब कॉलेज में नहीं है, 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं किसी फेवर नहीं कर रहा किसी एक हुकूमत की, ये हम कश्मीर के मुद्दे पर चले गए, बात PM मोदी पर हो रही थी। बात को फॉलो 2018 में हमारे पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड एरिया थे, सियाचिन ग्लेशियर है, जैसा कि जूनागढ़ का एरिया है, जैसा कि हमारे पास फाटा का एरिया था, इस तरह करके जो हमारी है वर्किंग बाउंड्री 202 किलोमीटर पंजाब के साथ लिंक करती IIO के साथ, जहां पर इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है। आप मुझे बताएं, अब वो इंडिपेंडेंट, अब 2018 में पाकिस्तान के साथ उसको ज्वाइन किया है, इमरान खान की हुकूमत ने किया था, उससे नहीं हुआ सर, कोई ज्वाइन, हमारी नॉलेज पता नहीं कहाँ की है। देखा है आपने, आपको मैं नक्शे दिखा देती हूँ जो अरब ममालिक ने शायद नहीं मानते, वो पता क्या कहते हैं, हमारी बाउंड्री लाइन 3300 कुछ है, हम कहते हैं 2100 है, क्योंकि ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पे कब्जा किया हुआ है ना, क्योंकि कश्मीर ने कब इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ। मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, शायद आपकी इस चीज में नॉलेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स दिखा दे मेरे पास तो इंतहाई घटिया नॉलेज है, मैं तो वैसे ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे आप दिखा दे वो डॉक्यूमेंट्स जब कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। कश्मीर का जो था उस टाइम राजा हरि सिंह था, उसने
एफिलिएट किया था इंडिया के साथ पैसे लेकर और अपनी फैसिलिटीज लेकिन अवाम ने नहीं किया। खुद से देखा है, हम वहाँ मौजूद थे उस वक्त। जेलम में मैं मौजूद नहीं था, मैं भी मौजूद होके आया हूँ, जिस तरह आप फिर कर आए हैं ना। 1947 एरिया ना, श्रीनगर वाला एरिया, जो उस तरफ वाला एरिया, जो हमारी बस भी चली थी, उनके घरों पे फ्लैग पाकिस्तानी लगे हुए थे। अभी मैंने आंखों से आपने काफी पुरानी बात कर ली है, अब जाए एलओसी वाली साइड पे, आपको हर घर के ऊपर झंडा ना मिला, मेरा नाम बदल दीजिए। किसका झंडा? उनका, इंडिया का। हरगिज नहीं, मेरे दोस्त हैं, अब भी वहां रहते हैं, मैं भी कॉल करके उनसे पूछ लूंगा। नथिंग, हरगिज नहीं है। उनके दिल हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं। और कितने मुसलमान आए हैं इंडिया के यहाँ पर जिनको नेशनैलिटी दी हो हमने? इंडिया के, अब मुझे एक बात है, उनका जो तरीका है, आज भी उनके गवर्नमेंट स्कूल में ना, सुनो क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में ना हमारे बच्चे हैं ना जी, उनके गेट के ऊपर जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो होती है, एक बंदा पीटी मास्टर साहब, वो उनके हीरो है तो वो क्यों ना फोटो लगाएंगे? लेकिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हद हो गई है। अब उनके देखे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की फोटो वो क्यों नहीं लगाएंगे? इंडिया में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? लगाएं, लेकिन गेट के ऊपर लगा के एक पीटी मास्टर खड़ा होता है, यही रिस्पेक्ट है। व्हाट इज दिस थिंग? हमारे बच्चे इंटर होते हैं, वो कहते हैं सर झुका के उनको रिस्पेक्ट दे के फिर इंटर हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉल्ड रिस्पेक्ट सर, दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। नो, दिस इज नहीं। यहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल भी, अब हमारे माशरे में बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई जाती, उनको सिखाई जा रही है, तो हमें इस चीज से क्या मसला? देखे वो उनके नेशनल हीरोज हैं, आप ये नहीं कह सकते। अच्छी बात है, पिक्चर लगाएं, अपने दिलों में रखें, हमें कोई इतराज नहीं। उनका एक रिलीजियस है, वो जो कर रहे हैं ना, उनका देखे, वो उनका अपना देखे। वहां पर आप कश्मीर पर बात टिल्ट करके, जो पब्लिक है उनमें आज भी दीन भी है, ईमान भी है, और अपनी इस्लाम भी अपनी हालत में है, वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए अब आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? अपने मुल्क की सकाफत से हर किसी को मोहब्बत होती है, वो इंडियन है, ठीक है? उनके नेशनल हीरोज वो हैं नेहरू जी, उनके नेशनल हीरोज है गांधी जी, ठीक है? क्योंकि वो उन्होंने उनको आजाद करवाया। वो उनकी डिसरिस्पेक्ट तो मैं भी नहीं कहूंगी कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, ना उनको करनी चाहिए, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। देखे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उसकी मट्टी से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, तो वो करते हैं। आप मेरी बात को फॉलो नहीं किया, हम थोड़ा टिल्ट हो गए। जजमेंट वो करें, लेकिन हमें बाउंड ना करें। हमें क्यों बाउंड कर रहे हैं? बच्चों को जो वहाँ रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको बाउंड ना करें। बाउंड नहीं कर रहे हैं, सर ऐसे झुकाना पड़ता है उनको, फिर इंटर गेट के अंदर इंटर होते हैं। एक वीडियो दिखा दे पे, बाकी चीजें सर्च करते हैं, ये क्यों नहीं सर्च करते? एक आप करें ना। मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान पे आवाज उठा रहे हैं आप, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, बलोचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? बलोचिस्तान हमारा प्रोविंस है, हमारे भाई हैं, हमें चल रहा है, डिफरेंस नहीं है। वो तो आप कह रहे हैं ना, दूसरे गिलगित बल्तिस्तान हमारा पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के लोग और एक खासकर ये टीचर जो है, इसकी मानसिकता आप देखिए कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं उनको कह रहा है कि वो हमारे लोग हैं, मतलब वो भारतीय नहीं, वो पाकिस्तानी है, ऐसा लग रहा है कि ये कहना चाहता है। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, या जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, स्कूलों के अंदर अपनी फ़ोटो लगाते हैं, तो उससे ऐसा क्या हो गया? हमको कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, और भारत के सारे लोग सम्मान करते हैं। देखिए हम एकता के ऊपर विश्वास करते हैं, इसी वजह से हमारा देश जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लोग अनेकता में विश्वास करते हैं, इसी वजह से उनका देश टूटा हुआ है। चाहे बलूचिस्तान का हिस्सा देख लीजिए, चाहे गिलगिस्तान का हिस्सा देख लीजिए, चाहे फिर पीओके देख लीजिए, हर जगह के ऊपर ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि भैया हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि हमें कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना है। अच्छा, यहाँ पर इसने एक और झूठ बोला कि 1962 में हमने कोई पार्ट जो है पीओके का चाइना को नहीं दिया है। 1962 में जब भारत जो है चाइना से लड़ाई हार जाता है, तो उस समय ये खुश होकर जो गिलगित बल्टिस्तान का एरिया है वहाँ का 10 से 12% जो हिस्सा होता है वो चाइना को खुशी खुशी गिफ्ट कर देते हैं। आप सोचिए इतने बड़े जाहिल हैं कि अपने दुश्मन को हराने वाले को ये लोग गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है राजशाही वाली वहाँ पर जो है सरकार चल रही है। दूसरा जो इसने झूठ बोला है कि जो भारत का इलाका था सियाचिन, उसको जो है पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया, इमरान खान ने किया है। मतलब इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि भैया आज के अगर ये गूगल के ऊपर सर्च कर ले तो फिर इनको हिस्ट्री पता चल जाएगी। और ये टीचर हैं, बताइए पाकिस्तान के अंदर ये कैसे हिस्ट्री वहाँ लोगों को पढ़ाते होंगे।
सियाचिन भारत का हिस्सा था, आज भी है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान ने एक नक्शा जो है बनाया था और अपनी पार्लियामेंट के अंदर उसको पास कराया था, जिसमें सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। अब पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, वो कुछ भी बोलते रहे, उसके ऊपर कोई विश्वास करता नहीं है। उसी को लेकर शायद यहाँ पर ये बात, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है और ये जो टीचर हैं, इनको देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो कितना अच्छा है। और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की बेइज्जती ही कराते हैं, क्योंकि इस तरीके के टीचर हैं, जब हिस्ट्री गलत बताएंगे, फिगर एंड फैक्ट्स गलत बताएंगे, इसके अलावा पढ़ाने का जो नज़रिया होगा वो धर्म के ऊपर होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं हिंदू, उनको अगर ये लोग जो है इंडियन कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भैया एजुकेशन का बहुत बड़ा गैप है और एजुकेशन क्वालिटी जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। जो अपने देश के नागरिक को ये बोलने लगे कि ये इंडियन है और जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं उनको ये बोलने लगे पाकिस्तानी है, तो वो टीचर स्कूलों के अंदर क्या सिखाता होगा, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।